हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है सॉल्व कर दिया गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, तो देखो 14 क्वेश्चन जो है इससे पहले जो हम लोगों ने लगभग 5-7 क्वेश्चन जो सॉल्व करा है, लगभग उसी टाइप से ये सारा चीज़ है। यहाँ पर भी आपको क्या है, कोई पॉइंट नहीं दिया गया है जहाँ पे हमें चेक करना है। आपको इन्हीं से सारी चीज़ों को निकालना है और केस बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि के एक वास्तविक संख्या है। के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि के हमारा एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद बच्चों केस, तो केस देखो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बच्चों केस की बात करते हैं। तो एक तो केस हमारा ये वाला हो गया। दूसरा केस क्या है, तो दूसरा देखो इसे ये वाला हो गया। तीसरा केस हमारा यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 3 केस है। इस 3 केस में अब एक एक करके बारी बारी से हम क्या करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाली बात हो, यदि मान के चलो x इज़ ग्रेटर देन 2 हो या x इज़ लेस देन 5 हो, इस प्रकार से जब हो तो आपका काम क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो हमें काम ज़्यादा कहाँ पे करना पड़ता है, यदि x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहा हूँ तब। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं, आप अच्छे से देखना। केस पहला हम लेते हैं, पहला केस हम ये वाला ले लेते हैं, 0 इज़ ग्रेटर देन ये। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा है बच्चों। अब जो है केस फर्स्ट जो है थोड़ा सा कुछ, हाँ ठीक है, तो केस फर्स्ट जो हमारा है इस प्रकार से है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोगों को मालूम है कि हम एफ के लेते हैं। तो बच्चों एफ के हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कौन सा जो अभी इसको ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं। तो ये फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन हमारा 3 है। तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एफ के हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बच्चों हमने तो ये कर लिया। सेकेंड हम क्या करते हैं, तो सेकेंड हम करते हैं लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, है ना, यही करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू के और एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स हमारा कितना होगा, ये 3 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों हमने 3 लिखा, क्योंकि केस हमारा क्या है, 0 और 1 के बीच में हमारा x क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो वहाँ के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा फंक्शन, ये 3 होगा। तो सीधा बात है, x यहाँ पे है नहीं, तो हमारा इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एफ के बराबर क्या है, लिमिट x टेंस टू के, ठीक है, x टेंस टू के एफ एक्स के बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः फंक्शन यानी कि फलन f क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। कब संतत होगा, जब k का मान ठीक है 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। ठीक है, तो हमने पहला केस पे स्टडी करा, तो हमारा क्या हो गया कि ये दोनों बराबर हो गया, दोनों 3 के बराबर हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि इस केस पे हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फलन है वे क्या है, संतत है। तो ये केस तो हमारा हो गया बच्चों। अब आगे देखो, आगे हम किस पे चेक करेंगे, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे इक्वल टू भी दिखाई पड़ रहा है ना। एक आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इक्वल टू भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इसी केस से निकालना पड़ेगा x इजिकल टू 1। और x को बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे, क्योंकि हम k एक वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं। अब हम चेक किस पे करेंगे, k इजिकल टू 1 पे करेंगे। ठीक है, k इजिकल टू 1 पे करेंगे। तो मैंने बताया है कि जब हम k इजिकल टू 1 पे चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 कंडीशन लगाना होता है। पहला आपका क्या होता है, एफ ए होता है। दूसरा क्या होता है, एफ ए माइनस 0 होता है। तीसरा क्या होता है, एफ ए प्लस 0 होता है ना। ये चीज़ होता है, ये हमें तीनों काम करना पड़ेगा। तो बच्चों पहला वाला केस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी में से हम k इक्वल टू 1 को देखते हैं, तो जल्दी से नोट करो, तो उसको हम देख लेते हैं। अब सेकेंड केस देखो क्या होगा।
अब हमारा यदि x इजिकल टू 1 होगा, सेकेंड केस क्या होगा, यदि हमारा x बराबर कितना होगा 1 होगा, तो जब x बराबर 1 होगा तो इस केस में क्या हो सकता है, सोचो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इन 3 कंडीशन को लगाएंगे, ठीक है। और x नहीं लिखना है बच्चों, क्या लिखना है, k लिखना है, क्योंकि हम k एक वास्तविक संख्या मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, fa निकालते हैं। तो fa क्या होगा, हम 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, यदि x का वैल्यू 1 या 1 के बराबर होता है तो हमारा फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो हम 3 लिखेंगे। तो fa हमने निकाल लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, fa-0 करना है। क्या करना है, fa-0 करना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, LHL कहेंगे। तो LHL चलो करते हैं, LHL करते हैं, तो क्या होता है fa-0, ठीक है। देखो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरीके से ये देखने को मिलेगा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो हमारे नियम को ही फॉलो करना, ताकि गड़बड़ कहीं भी ना हो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे को ये समझ में ही नहीं आता है। देखो बच्चा बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब कुछ है ही नहीं, बस स्टेप है, कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि देख करके ही भारी लगता है, अरे वाह इतना बड़ा, ये क्या है, ये क्या है, इक्वल टू ये, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतना भी देखोगे तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो fa-0 होगा। अब देखो यदि fa-0 होगा तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और fa-h लिखते हैं, है ना, यही लिखते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa-h लिख देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, उसके बाद a हमारा कितना है, तो a देखो कितना है, a हम 1 है, तो 1 - h कितना होगा, 1 - h। अब देखो एक चीज़ यहाँ देखो, मेन पॉइंट ये है, इसको सोचना है। तो 1 में से यदि कोई भी चीज़ घटेगा तो वे 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलो 1 में से कुछ घट जाए तो वे 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समथिंग 0.2, तो 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि 1 से कम के वैल्यू को हम देखेंगे, कहाँ पे हमारा 1 से कम हो रहा है x का वैल्यू। देखो यहाँ पे 1 से कम हो रहा है x का वैल्यू, तो फंक्शन हम कौन सा लेंगे, तो हम ये 3 लेंगे। क्या लेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों 3 लिखे, क्योंकि कह रहा है 1 - h, यानी कि 1 से कम, और 1 से कम हमारा कंडीशन कहाँ पे, यहाँ पे 1 से कम x का कंडीशन, तो हम क्या लेंगे, फंक्शन में 3 लेंगे। तो LHL हो गया। अब चलो बच्चों RHL की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, RHL की। RHL को देखते हैं। RHL में हम क्या करेंगे, fa+0 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa+h, ठीक है। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके बाद अब देखो ये हमारा a है, तो a कितना है, 1 + h, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा x का वैल्यू कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना, 1 से ज़्यादा x का वैल्यू हो रहा है। तो हम फंक्शन जो लिखेंगे ये क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 4, है ना, हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 4 लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा fa बराबर है fa-0 के, लेकिन ये बराबर नहीं है हमारा a+0 के। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन क्या हो गया, फलन संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो आपने देखा इस वाले केस में जब हमने स्टडी करा तो एक बार क्या हुआ कि इस टोटल में हमने देखा कि संतत है, लेकिन हम जब ये बात बोल रहे हैं कि x = 1 है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, संतत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, तब हम अगला केस देखेंगे, इस केस को देखेंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए। अब देखो बच्चों सेकेंड केस यहाँ पे हम लेते हैं, केस हमारा अब क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 1x3, यानी कि x का वैल्यू लाई करेगा किसके किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, fk निकालेंगे। तो fk क्या होगा, हम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा fk बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू k और fx। तो यहाँ से हम लिमिट x टेंड्स टू k, fx कितना होगा, यहाँ पे fx कितना है, 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, यानी कि हमारा कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि fk जो है ये हमारा बराबर हो गया लिमिट x टेंड्स टू k fx के बराबर, fk बराबर हो गया लिमिट fx x टेंड्स टू k के बराबर, ठीक है। तो ये बात तो हमने कह दिया। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि
अतः फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अतः फलन क्या हो रहा है, फलन संतत होगा। क्या होगा बच्चों, संतत होगा। क्यों संतत होगा, क्योंकि दोनों हमारा किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, कब होगा, जब इसको k कह दो, ठीक है ना, जब k का मान 1 और 3 के बीच हो। k का मान कहाँ से कहाँ तक हो, 1 से 3 के बीच हो। ठीक है, तो वे फलन हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया ना। अब चलो आगे की बात करते हैं हम, आगे की बात करते हैं। केस 4 को देखते हैं। केस 4 में देखो आपका वही कंडीशन है जो कंडीशन 1 में था। तो यहाँ पे हम इस पूरे में चेक करेंगे, पूरे के लिए चेक करेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, x = 3 लेकर के चेक करेंगे। ठीक है, आप x = 10 लेकर के भी चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे x = 10 भी है, x = 3 भी है, तो आप दोनों लेकर के चेक कर लेना। मैं बस 3 पे बता दूंगा, आप 10 पे कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बच्चों लास्ट केस देखते हैं। कह रहा है कि माना कि k हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। तो k हमारा वास्तविक संख्या, ये तो हमें मालूम है। और केस हमारा 4, केस 4 क्या है, 3 = x इस तरह से। ठीक है, ये हमारा केस 4 है। 3 ≤ x > 10, इस पर हमें चेक करना है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, fk करेंगे। तो fk किसके बराबर होगा, हम किस पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो fk कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x → k करेंगे, fx करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x → k करेंगे, fx हमारा कितना हो जाएगा, तो fx हमारा कितना है, 5 है। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन क्या होगा, संतत होगा। फलन क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पे तो फलन संतत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 कंडीशन और है। वे कंडीशन क्या है, एक बार हमारा x जो है 3 के बराबर है, एक बार हमारा x किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो मैं बस एक 3 पे चेक करके बता देता हूँ, आप लोग 10 पे चेक कर लेना। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या होता है। देखो बस एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, इसमें कुछ है नहीं। आप जब क्वेश्चन टोटल सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि तो इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। शुरुआत में आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब हम अगला केस लेंगे। तो अगला केस हमारा 5वां केस है। अब हम कहेंगे कि x = भैया 3 ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो मैंने बताया है fa करेंगे, fa - 0 करेंगे, fa + 0 करेंगे। यदि ये तीनों बराबर हो जाएगा तो इस केस पे भी हमारा फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, है ना। तो देखो करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हम fa की बात करते हैं। तो यदि हम k = 3 डालें इसमें, या a = 3 डालें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम किस पे चेक कर रहे हैं, जब k = 3, तो k = 3 यहाँ पे हो रहा है। तो कितना होगा यहाँ पे, फंक्शन का वैल्यू 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, fa - 0 करेंगे। तो ये क्या होगा, लिमिट h → 0 fa - h होगा। तो यहाँ से लिमिट h → 0 a कितना है, a देखो, ये a कहो या k कहो, ये हमारा कितना है, 3 - h है। अब 3 में से यदि कोई चीज़ माइनस हो तो वे क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। और 3 से कम देखो यहाँ पे x है ना। तो कौन सा फंक्शन लेंगे हम, इसको लेंगे, इसको। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h → 0 4, यानी कि ये हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। क्यों हमने 4 लिया, कि 3 में से यदि कोई चीज़ घटाएंगे तो उसका वैल्यू 3 से कम होगा। तो 3 से कम वैल्यू जब हो जाएगा तो हमारा, तो उस जगह फंक्शन हमारा ये हो जा रहा है 4। अब बच्चों बात करते हैं हम fa + 0 की। किसकी बात करते हैं, +0 की। तो यहाँ पे होगा लिमिट h → 0 fa + h। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट h → 0, है ना। क्या कहेंगे, h → 0। अब देखो यहाँ पे कहेंगे a कितना है, a हमारा कितना है, 3 है। h कितना है, तो h है, 3 + h। तो 3 + h यानी कि 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा मान यहाँ पे हो रहा है, यानी कि फंक्शन कितना होगा, 5 होगा। तो हम क्या कहेंगे, लिमिट h → 0, ठीक है, 5, यानी कि फाइनली ये हमारा कितना आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि fa = not equal to
एफ ए माइनस 0, ठीक है, और इजकल टू, ये तो इक्वल है आपका, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, एफ ए प्लस 0, ये दोनों बराबर है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू है आपका एफ ए माइनस 0, ठीक है। ये केस हमारा इस तरह से हमारा निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे यदि तीनों बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि अतः फलन क्या है, संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने सभी केस पे विचार किया और देखा कि कहाँ पे हमारा फलन संतत है और कहाँ पे हमारा फलन संतत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, केस बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों, चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने में है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे कि के हमारा एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले मानते हैं कि माना कि के एक वास्तविक संख्या है, के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, के हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ से बच्चों अब हम केस की बात करते हैं कि कौन कौन सा केस हमारा बन सकता है। देखो एक तो हमारा x इज़ लेस देन 0 बन सकता है, एक क्या बन सकता है, 0 इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद क्या बन सकता है, देखो यहाँ से एक बन सकता है x इक्वल टू 0 और एक हमारा क्या बन सकता है, x इक्वल टू 1। उसके बाद देखो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, इतना केस हमारा बनेगा। तो इस दोनों में थोड़ा सा काम हमें ज़्यादा करना पड़ता है, इन सभी में कामों को कम करना पड़ता है। तो पहले एक एक करके इन तीनों को ले लेंगे, हाँ, उसके बाद इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये सॉल्व जल्दी करने का एक तरीका मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट की, किसकी बात करता हूँ, केस फर्स्ट की, x इज़ लेस देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ के कहेंगे। तो एफ के देखो x इज़ लेस देन 0 पे क्या होगा, हमारा फंक्शन 2x है, तो हम क्या कहेंगे 2k लिखेंगे, है ना, ये काम कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स कहेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू के। अब देखिए फंक्शन कितना है, 2x है, तो 2x लिखेंगे। अब x के जगह पे यदि k रख दे तो हमारा क्या हो रहा है, 2k हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 2k हो रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एफ के बराबर हमारा क्या आ रहा है, तो एफ के बराबर हमारा आ रहा है लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, ठीक है। जब ये चीज़ होगा तो हम कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या होगा, फलन f हमारा संतत होगा, क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। बाकी चीज़ आप लिख लेना कि कब संतत होगा, जब k का मान 0 से क्या होगा, कम होगा, 0 से क्या होगा, कम होगा। तो एक केस हमने देख लिया। अब चलो बच्चों इस केस की बात करते हैं। तो केस नंबर 2 बना दो इसे। तो केस नंबर 2 पे बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सबसे पहले हम तो एफ के निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ के निकालेंगे। तो एफ के बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो एफ के जो है, तो एफ के ये जो होगा, तो केस नंबर 2 हमने क्या लिया, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे। अब देखो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। उसके बाद क्या लिखेंगे, एफ एक्स, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट f टेंस टू, ये तो सेट यार, x टेंस टू 0, ठीक है ना, x टेंस टू के, ठीक है। अब देखो फंक्शन हम का वैल्यू कितना, 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ए बराबर लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स के, ये क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो अतः फलन क्या होगा, अतः फलन संतत होगा, फलन क्या होगा, संतत होगा जब k का मान क्या होगा, k का मान 0 से छोटा या बराबर हो तथा k का मान, यहाँ पे k लिख दो, k का मान 1 से छोटा या बराबर हो, ठीक है। ये चीज़ आप लिख देना,
ये बात आप लिख देना। तो इस पर भी हमने चेक करा तो हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन संतत हो रहा है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इस टाइप का जो भी केस हो रहा है वहाँ पे फलन हमारा संतत ही हो रहा है, संतत नहीं होने की जो संभावना है वे हमारा यहाँ हो रहा है। ये बात आप देख रहे होंगे ना, संतत जो नहीं हो रहा है वे कब नहीं हो रहा है, तो वे कब हो रहा है जब हमारा ये जो केस है, ये इक्वल टू वाला जो केस है वहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमने केस इसको भी देख लिया, ठीक है, इसको हमने देख लिया, इसको देख लिया। अब हम इसको देखते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं, उसे हम केस थर्ड बना लेते हैं। तो चलो इस वाले केस वन को हटाते हैं। अब केस वन को हटा करके बात करते हैं। तो केस वन हमारा कितना है, केस थर्ड हमारा क्या है, इसको देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले केस 1 2 की बात हमने कर ली, केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड क्या है, 1 2 थर्ड से मानेंगे x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा, एफ के करेंगे हम। तो एफ के बराबर क्या होगा, जब हमारा x इज़ ग्रेटर देन 1 हो तो 4x है, तो 4x के जगह क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू k करेंगे और fx करेंगे। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू k, fx कितना है, fx हमारा कितना है, 4x है, तो 4x लिखेंगे। तो यहाँ से इस k के वैल्यू को यदि रखें तो बच्चों कितना आ रहा है, 4k आ रहा है। तो हम कहेंगे कि fk हमारा बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू k, x टेंस टू k fx के बराबर। ठीक है, इसके बराबर हो गया। तो ये जब बराबर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि अतः फलन क्या है, अतः फलन f क्या है, संतत है, संतत है। k जब k का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, k का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो। ये चीज़ आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है, ये बात आपको ज़रूर लिखना है। तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, उसके बाद हम इस दोनों को देखेंगे और इस दोनों में थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ना। तो चलो जल्दी से नोट डाउन करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ये काम करा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट केस यानी सेकेंड लास्ट केस हम केस नंबर 4 लेंगे। ठीक है, केस नंबर जो है हम 4 लेंगे। 4 में हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, fa करते हैं, उसके बाद fa माइनस 0 करते हैं, उसके बाद fa प्लस 0 करते हैं, ये चीज़ होता है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे fa, तो fa बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x यानी कि k का मान जब 0 हो तो 0 कहाँ पे है, तो देखो 0 के बराबर हमारा यहाँ पे है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो ये अब हम क्या निकालेंगे, fa माइनस 0, तो इसे हम क्या कहते हैं, LHL कहते हैं, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, ठीक है, f a माइनस h कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, a हमने कितना कहा, a हमने कितना कहा, 0 कहा, तो 0 माइनस h। तो 0 से कम कब हो रहा है, हमारा फलन 0 से कम कब हो रहा है, तो जब 0 से कम हो रहा है तो कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, तो ये हमारा कब हो रहा है, जब हमारा ये 2h हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे f माइनस h, ठीक है, माइनस एच नहीं लिखो, 0 माइनस h। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2x हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे f 0 माइनस h यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम इस 0 के वैल्यू को रखें, इसके जगह पे आप 0 माइनस h रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2h। अब हम क्या करेंगे, अब यदि हम h का वैल्यू इसमें रख दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना, 0 के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो करके। चलो ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं RHL की, किसकी बात करते हैं, RHL की। तो fa प्लस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कहने का मतलब कि 0 प्लस एच है ना, 0 प्लस एच है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0, क्या कह सकते हैं, एच टेंस टू 0। अब देखो 0 प्लस एच यानी कि 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा कब होगा x का वैल्यू, यहाँ तो 0 से कम हो रहा है, तो 0 से ज़्यादा कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 से ज़्यादा कहाँ हो रहा है,
तो यहाँ पे 0 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कहाँ पे हो रहा है, जब हमारा फंक्शन क्या है 0 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों केस में हमारा क्या हो रहा है, यानी कि एफ ए इजकल टू एफ ए माइनस 0 इजकल टू एफ ए प्लस 0 बराबर हमारा 0 है। तो हम कहेंगे कि अतः फलन क्या है, अतः फलन संतत होगा। क्या होगा, फलन हमारा संतत होगा। क्लियर है ना, तो ये बात हमने कर ली। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमने करा और क्वेश्चन नंबर 15 में केस नंबर 4 हमने करा। अब केस नंबर 5 की बात करते हैं, जब x इजकल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो इसे देखते हैं। चलो तो केस नंबर 5 की बात करते हैं। अब हमारा क्या होगा कि x इजकल टू 1 होगा, यानी कि हम कहेंगे हमने k वास्तविक संख्या माना है तो k इजकल टू 1 कहेंगे। अब देखो हम इस पर हम क्या करेंगे, एफ ए माइनस 0 और एफ ए प्लस 0 निकालेंगे। तो एफ ए हमारा कितना हो जाएगा, तो एफ ए इजकल टू हम कहेंगे k का वैल्यू ये एफ ए इजकल टू यानी कि k इजकल टू 1, तो k इजकल टू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो कितना हो रहा है 0 हो रहा है, 0 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो अगला हम क्या करेंगे कि अगला हम करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे एफ ए माइनस 0 यानी कि ये LHL निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ, ठीक है, एफ ए माइनस एच। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस 0 है तो एफ 0 माइनस एच। तो 0 से जब कम हो, 0 से हमारा कम हो रहा है, जब 2x है तो हम कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, 2h यानी कि 2 माइनस h। अब हम यदि h के वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तीसरा हम क्या चेक करेंगे, तीसरा हम चेक करेंगे आपका ये, तो एफ ए प्लस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 है ना, एफ ए प्लस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ए प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए कितना 0 प्लस एच, यानी कि 0 से ज़्यादा कब हो रहा है, तो 0 से ज़्यादा हमारा हो रहा है जब फंक्शन हमारा कितना है 0 के बराबर है, तो सीधा 0 लिख देंगे। तो तीनों केस में बच्चों हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि एफ ए इजिकल टू एफ 0 माइनस एच और इजिकल टू या ए माइनस एच, सॉरी ए माइनस 0 और इजिकल टू एफ ए प्लस 0, तीनों बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो कहेंगे कि अतः फलन क्या है, फलन हमारा संतत होगा। फलन हमारा क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, के जब हमारा क्या हो, के जब 1 हो, 1 ही हो रहा है ना, कितना ले रहे थे, 1 ही ले रहे थे, हाँ, कि हम कितना ले रहे थे, 1 ले रहे थे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। देखो बस यार स्टेप है, बस स्टेप वाइज करते जाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते जाओ, स्टेप वाइज काम करते जाओ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते जाओ, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना कि के एक वास्तविक संख्या है, के हमारा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, के हमारा क्या हो रहा है, एक वास्तविक संख्या है ना। अब बच्चों हम क्या कहेंगे, तो देखो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो के हमारा जो वास्तविक संख्या है, तो केस की स्टडी हम लोग करेंगे। किस चीज़ की, केस की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट केस देखो, एक बार हमारा x इज लेस देन इक्वल टू -1 है, एक बार हमारा x इज इक्वल टू -1 पे चेक करना है, एक बार हमें क्या करना है, -1 x इज ग्रेटर देन 1 करना है, एक बार हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 करना है, एक बार हमें क्या करना है, x इज ग्रेटर देन 1 करना है ना। इतना केस हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इन सभी केसों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें काम कम करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में हम इन दोनों केसों को देखेंगे। तो चलो देखते हैं, मैं बात करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट की। x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, x इज़ लेस देन -1, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम यहाँ से कहेंगे, ये चीज़ हमने लिखा, अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम k लिखेंगे। ठीक है, इसको k लिखेंगे, तो f के बराबर कितना होगा, -1
यहाँ पे हो रहा है तो -2 हो जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू k f(x) करते हैं, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू k f(x), तो देखो बच्चों f(x) कितने बराबर है, -2 के बराबर है, तो हम k का वैल्यू रखें तो हमारा -2 आ रहा है। तो फलन क्या होगा, तो फलन यानी कि f के बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू k, ठीक है, x टेंस टू k f(x) के। तो कहेंगे कि अतः फलन संतत होगा, ठीक है, फलन संतत होगा। कब होगा, जब k का मान -1 से छोटा या -1 के बराबर होगा। क्या होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों, ये होगा, है ना, क्लियर है। देखो एकदम आसान है यार, कुछ है नहीं, बस आपको बस इसी तरह से काम कर दे जाना। केस 1 हो गया। अब चलो केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 हम इसको लेते हैं, इसको और इसको बाद में करेंगे। तो केस 2 क्या है, केस 2 है -1 इज लेस देन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे यहाँ से कि सबसे पहले तो हम एफ के लिखेंगे, और यहाँ पे ये कंडीशन जो है हमारा, तो एफ के कितना है, तो देखो 2x है, तो हम 2k लिखेंगे। अब लिमिट x टेंस टू k करेंगे और f(x) करेंगे। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू k, अब देखो f(x), तो f(x) यानी कि यहाँ पे हमारा f(x) कितना हो जाएगा, तो f(x) कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब k के वैल्यू को रखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों f के बराबर हो रहा है लिमिट x टेंस टू k 2x के। तो कहेंगे यहाँ से कि अतः फलन f क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। बच्चों कब संतत है, जब k का मान -1 से ज़्यादा तथा 1 के बराबर या 1 से कम हो, है ना। इस केस में आपका क्लियर है, ये बात हो रहा है, हाँ क्लियर है। तो दोनों केस पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, संतत हो रहा है। तो हमने इसको भी चेक करा, हमने इसको भी चेक करा। अब बच्चों इसको चेक करते हैं, उसके बाद इस दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, हम केस 3 लेंगे। कितना केस लेंगे, केस 3 लेंगे। तो केस 3 क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1, इसको हम कहेंगे k इज़ ग्रेटर देन 1। तो f के बराबर, k इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना 2 हो रहा है। अब देखो लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू k f(x) लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k f(x). तो f(x) के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे इस मानों के लिए हमारा वैल्यू कितना है, 2 है। अब k का मान रखें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं f के बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k f(x), ठीक है। तो हम कहेंगे कि अतः फलन क्या है, फलन हमारा संतत है, ठीक है, संतत है जब k का मान 1 से ज़्यादा होगा। कब होगा, जब 1 से k का मान ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों। तो केस 3 हो गया। अब हमें इस दोनों केस को देखना है ना, इन दोनों केस को देखना है। तो fa करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, fa -0 करेंगे, उसके बाद fa +0 करेंगे दोनों में। तो चलो एक एक करके बारी बारी से कर लेते हैं। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 क्या है, तो देखो केस 3 हमारा है x इजकल टू -1। केस 3 क्या है, x इजकल टू -1। तो x इजकल टू -1 कहने का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे k इजकल टू -1। क्या लिखेंगे, k इजकल टू -1। अब देखो बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ से fa, तो fa बराबर, यानी कि हम यदि इस -1 के वैल्यू को रखेंगे इसमें, है ना, क्या करेंगे, -1 के वैल्यू को रखेंगे। क्लियर है, -1 के वैल्यू को रखेंगे। और ये कब होगा, जब ये होगा यानी कि -2 होगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f a-0 करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, a-h लिखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f a हमारा कितना है, -2 और -h है,
तो -2 से कम, ठीक है, -2 से कम कब होगा? तो ये बात सोचने वाली है कि -2 से कम कब होगा। सॉरी यहाँ 1 है, -1 है, -1 से कम। तो -1 से भी कम वैल्यू कब होगा? जब हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -1 से भी कम हो रहा है ना, तो -1 से भी कम हो रहा है। यहाँ पे देखो x का वैल्यू -1 से भी कम हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? इसको लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, -2। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा -2। तो हमने LHL कर लिया। अब हम क्या करेंगे? RHL करेंगे। तो RHL करेंगे तो क्या होगा? अब देखो हम यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a कितना है? a कितना है? -1 है, तो -1 प्लस h। तो -1 में, या सोचो -1 में यदि हम कुछ जोड़ दें, थोड़ा सा कुछ भी, -1 में समथिंग हम क्या करें? कुछ जोड़े, h जोड़े, टेंस टू h जोड़े। जोड़ने का मतलब क्या होगा? तो अब देखो ये हमारा समथिंग यदि हम इसमें 0.00 जो ऐड करें तो क्या होगा? तो -1.00 0.2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.002। अब ये प्लस में, वे माइनस में है, तो ऑटोमेटिक है कि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा? घट जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू ये होगा, है ना, देखो यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये जो वैल्यू हो जाएगा समथिंग ये हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारा माइनस में तो आएगा लेकिन 1 से कम आएगा। तो वैल्यू तो हमारा आ रहा है लेकिन -1 से कम आ रहा है। तो -1 से कम आ रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? ये इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम इसको लेंगे -2। तो फाइनली ये हमारा -2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारा FA इजिकल टू FA माइनस h, a माइनस 0 कहते हैं, इजिकल टू FA प्लस 0 होगा। तो हम कहेंगे कि अतः फलन क्या है? फलन हमारा संतत है। फलन क्या है? संतत है, क्योंकि हर एक केस में -2 हो रहा है, संतत होगा। फलन हमारा क्या होगा? संतत होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फलन हमारा क्या होगा? संतत होगा। क्लियर है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आपका केस नंबर 3 भी हमने, ये केस नंबर 4 था क्या? यस, ये केस नंबर 4 था। तो 4 भी हमने डिस्क्राइब करा, और यहाँ पे हमारा फलन संतत हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं केस नंबर 5 की। इसकी बात करते हैं केस नंबर 5 की। देख लेते हैं केस नंबर 5 क्या है ना। केस नंबर 5 देखो, केस नंबर 5 में k इजिकल टू हमारा, अब केस नंबर 5 की बात करते हैं, तो k इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम FA निकालेंगे। तो देखो k इजिकल टू 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है। k इजिकल टू 1, यानी कि हमारा x वही k बना है। k इजिकल टू 1 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो हमने क्या लिया? 2x लिया। तो x के जगह पे यदि हम k रख दे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे FK कह सकते हो, FA भी कह सकते हो, FK भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया। अब बच्चों हमें LHL करना है, तो LHL करने के लिए हम किसको लेंगे? इसको लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? FA माइनस 0 इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h। तो FA कितना है? 1 है, तो 1 माइनस h। देखो ये 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि 1 से वैल्यू फंक्शन का कम हो रहा है। कम कहाँ पे हो रहा है? 1 से कम कहाँ पे हो रहा है? तो देखो 1 से कम तो इसी में हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? 2x है। तो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h को जो है इसके जगह रखेंगे, 2x के जगह रखेंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 2 माइनस h, ठीक है। 2 माइनस h यहाँ पे करते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2h। अब h की जगह पे यदि इसको रख दे तो फाइनली हमारा ये कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये हमारा 2 निकल के आ रहा है ना। कितना निकल के आ रहा है? 2 निकल करके आ रहा है। यहाँ पे 2 होगा। चलिए अब जो है इस फंक्शन में यदि हम 1 रखें तो 2 ही होगा ना। 2x, x के जगह हम 1 रखेंगे तो 2 ही होगा। अब चलिए हम RHL की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? RHL की। FA प्लस 0 इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस 0, है ना। अब देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए कितना है, ए हमारा 1 है तो 1 + 0 लिखेंगे, यानी कि ए यहाँ एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यदि एच 1 + एच है यानी कि 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा कब होगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा, एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा, एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि एफ के कहिए या एफ ए के, कुछ भी कर सकते हैं, एफ ए इजकल टू एफ ए माइनस 0 इजकल टू एफ ए + 0 बराबर हमारा सब 2 आ रहा है। तो कहेंगे कि अतः फलन क्या है, फलन हमारा संतत है, क्या है, संतत है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमारा टोटल का टोटल सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, केस ज़्यादा था, इसीलिए इन 3 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। 2 से 3 क्लास में इनके सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर आपका यही है, नए टॉपिक को पढ़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन एक नया चीज़ है। तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।